दोस्तों, अगर आपने पिज्जा डिलीवरी और खूनी पिग के बाकी पार्ट्स अभी तक नहीं देखे हैं तो पहले आप उसे देख लें, वरना ये स्टोरी आपको समझ में नहीं आएगी। पिछली वीडियो में आपने देखा था कि बुल्ली और शॉन ने मिलकर खूनी पिग को गैराज के अंदर बंद कर दिया था और फिर वो दोनों मिलकर गाड़ी को ले जाकर गैराज के आगे लगाने ही वाले थे, लेकिन तभी खूनी पिग गैराज खोलकर बाहर आ गया और बुल्ली और शॉन की सारी मेहनत पर पानी फिर गया। बुल्ली खूनी पिग को देखते ही पीछे हटने लगा, लेकिन गुस्से से बौखलाए हुए खूनी पिग ने बुल्ली पे हमला करके उसे बेहोश कर दिया। लेकिन शॉन को पता ही नहीं चला कि खूनी पिग बाहर आ चुका है। वो तो बस अपनी धुन में बार बार गाड़ी को ऊपर नीचे करने में लगा हुआ है। खूनी पिग शॉन की जब ये हरकत देखता है तो वो भी शॉन के साथ लुका छिपी खेलने लगता है। और अब आगे की स्टोरी देखते हैं। कुछ देर बाद शॉन पिग की उछलती कूदती हुई पूंछ देख लेता है और वहां से फरार हो जाता है। शॉन ये सोचते हुए आगे बढ़ता है कि खूनी पिग गैराज से बाहर आ गया और बुल्ली ने उसे बताया भी नहीं। लेकिन जब शॉन आगे जाकर देखता है तो उसे बुल्ली बेहोश मिलता है। अरे ये क्या हो गया? शॉन समझ जाता है ये सारा काम खूनी पिग का है। उसने बुल्ली को मारकर बेहोश कर दिया है। इधर कुछ देर बाद जब खूनी पिग पलट कर देखता है तो शॉन उसे वहां नहीं मिलता। पिग का दिमाग खराब हो जाता है। खूनी पिग तो शॉन के साथ खेल खेल रहा था, लेकिन शॉन उसे धोखा देकर भाग गया। ऐसा नहीं हो सकता। अरे शॉन तो यहाँ भी नहीं है। शॉन चाहे जहाँ भी हो, खूनी पिग उसे ढूंढ निकालेगा और फिर उसकी हड्डी पसली एक कर देगा। अरे ये क्या देख लिया पिग ने? इसकी तो उसे उम्मीद भी नहीं थी। शॉन के साथ साथ बुल्ली भी गायब हो गया है। 2021 में खूनी पिग का इतना बड़ा नुकसान हो जाएगा ये तो खूनी पिग ने सोचा भी नहीं होगा। लेकिन कुछ भी हो जाए, खूनी पिग बुल्ली और शॉन को ढूंढ निकालेगा। वो इतनी आसानी से भाग नहीं पाएंगे। इधर अपना गुल्ली घर के बाहर बैठकर बुल्ली और शॉन का इंतजार कर रहा होता है। गुल्ली को लगता है टाइम कुछ ज्यादा हो गया है, मुझे स्टोर जाकर पता लगाना होगा। यही सोचकर गुल्ली उठकर खड़ा होता है और गाड़ी की तरफ आगे बढ़ता है। गुल्ली को अंदर ही अंदर ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि बुल्ली और शॉन किसी मुसीबत में फंसे हुए हैं। गुल्ली गाड़ी स्टार्ट करता है और उसे लेकर निकल जाता है। कुछ देर बाद गुल्ली पिज्जा स्टोर पहुंच जाता है, लेकिन स्टोर के बाहर इतना सन्नाटा क्यों है? कहीं स्टोर बंद तो नहीं हो गया? गुल्ली को नीचे उतरकर देखना होगा। अरे स्टोर तो खुला हुआ है और बॉस अपने काम में बिजी हैं। गुल्ली को बॉस के पास जाकर बुल्ली का पता लगाना होगा। बुल्ली बॉस के पास जाकर पूछता है, सर मेरा भाई बुल्ली यहाँ डिलीवरी बॉय की जॉब करता है, लेकिन अब तक वो घर नहीं पहुँचा। उसे ढूंढने के लिए मैंने अपने दोस्त शॉन को यहाँ भेजा था, लेकिन वो भी वापस नहीं लौटा। बॉस ने कहा, देखो तुम्हारा भाई एक नंबर का कामचोर निकम्मा है। मैंने उसे कई घंटे पहले पुराने पुल के पास पिज्जा डिलीवर करने भेजा था और तब से वो वापस नहीं आया। तुम्हें अगर कहीं वो मिल जाए तो कह देना मैंने उसे नौकरी से निकाल दिया है। बुल्ली बोला, सर मेरा भाई कामचोर नहीं है, वो किसी मुसीबत में फंस गया होगा, मैं उसे ढूंढने जा रहा हूँ। ये कहकर गुल्ली वहां से चला गया। लेकिन गुल्ली को यह बात बुरी लगी कि उस घमंडी आदमी ने बुल्ली को कामचोर कहा, जबकि बुल्ली 10 बजे रात तक काम करता है। लेकिन अभी लड़ाई झगड़ा करने का कोई फायदा नहीं है। अभी सबसे जरूरी काम है बुल्ली और शॉन को ढूंढना, और गुल्ली उन्हें ढूंढने निकल जाता है। कुछ देर बाद गुल्ली पुराने पुल के पास पहुंचता है तो उसे रोड के किनारे बुल्ली का स्कूटर खड़ा हुआ दिखाई देता है। बुल्ली फौरन गाड़ी से नीचे उतरता है और स्कूटर के पास जाकर उसे देखने लगता है। अरे ये तो अपना ही स्कूटर है, लेकिन बुल्ली और शॉन कहाँ हैं? गुल्ली ये सोच ही रहा होता है तभी उसे कुछ और दिखाई देता है और गुल्ली आगे जाकर उसे देखने लगता है। गुल्ली को रोड के किनारे 2 पिज्जा बॉक्सेस मिलते हैं, जिसे देखने के बाद नीचे उतरता है दिखाई देता है और गुल्ली आगे जाकर उसे देखने लगता है। गुल्ली को रोड के किनारे 2 पिज्जा बॉक्सेस मिलते हैं, जिसे देखने के बाद गुल्ली को यकीन हो जाता है कि बुल्ली और शॉन के साथ कुछ बुरा हुआ है। गुल्ली को आगे जाकर देखना होगा।
और इधर खूनी पिग बुल्ली और शॉन को ढूंढते ढूंढते थक चुका है। न जाने ये दोनों कहाँ जाकर छुप गए हैं। तभी अचानक से खूनी पिग का ध्यान घर की तरफ गया। कहीं ये दोनों घर के अंदर तो नहीं छुप गए। अगर ये दोनों घर के अंदर छुपे हैं तो अब ये जिंदा वापस नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि खूनी पिग घर के अंदर जाकर इन दोनों की धुलाई करने वाला है। लेकिन ये क्या, ये दोनों तो घर के बाहर छुपे हुए हैं। खूनी पिग अब किसकी धुलाई करेगा। इधर अपना पॉटी बॉय शॉन बुल्ली को होश में लाने की कोशिश कर रहा है ताकि दोनों यहाँ से निकल सकें। अगर खूनी पिग घर से बाहर आ गया तो यहाँ से भागना मुश्किल हो जाएगा। शॉन को लगा पता नहीं मुझे दोबारा ये मौका मिले ना मिले, बुल्ली को खींचकर यहाँ से बाहर निकालना ही सही रहेगा। और फिर वो उसे खींचता हुआ वहां से ले जाने लगा। लेकिन शॉन को ये काम जल्दी करना होगा। अरे बाप रे, ये कैसी आवाज है। लगता है खूनी पिग घर से बाहर आ रहा है। अरे ये क्या हुआ, खूनी पिग ने बुल्ली को देख लिया है। अब शॉन का क्या होगा। बुल्ली को देखने के बाद खूनी पिग शॉन को ढूंढने लगा। वो जानता है कि अगर बुल्ली यहाँ है तो शॉन भी आसपास ही होगा। शॉन छुपने की कोशिश करता है लेकिन कोई फायदा नहीं। खूनी पिग ने उसे देख लिया है। शॉन की शामत आने ही वाली थी, लेकिन तभी बुल्ली को होश आ गया। बुल्ली ने खूनी पिग को देखते ही उस पर जोरदार वार किया और खूनी पिग दूर जाकर गिरा और शॉन की धुलाई होते होते बची। लेकिन खूनी पिग की धुलाई होना बाकी है, क्योंकि खूनी पिग ने बुल्ली को मारा था और अब बुल्ली अपना बदला खूनी पिग से निकालता है। बुल्ली पिग को मार ही रहा होता है, तभी वहाँ गुल्ली आ जाता है। बुल्ली बुल्ली और शॉन को देखते ही कहता है, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो। मुझे लगा तुम लोग मुसीबत में होंगे। बुल्ली बोला, मुसीबत में ही तो फंसे हैं, हम लोग पिज्जा डिलीवरी करने जा रहे थे, तब से ये खूनी पिग हमारे पीछे लग गया। बुल्ली बोला, बाबा को यहाँ बुलाने से अच्छा है कि इसे हम बाबा के पास ले चलें, वरना ये भाग जाएगा। ये कहकर गुल्ली गाड़ी से नीचे उतरा और खूनी पिग के पास जाने लगा। गुल्ली जानता है कि खूनी पिग उसे नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन फिर भी उसने आओ देखा ना ताओ, सीधे खूनी पिग के पास पहुंचा और उसे उठाकर ले जाने लगा। गुल्ली और शॉन उसे मना कर रहे थे, उसे नीचे उतार दो वरना वो तुम पे बैट से हमला कर देगा। लेकिन गुल्ली नहीं माना और उसे ले जाकर गाड़ी में फेंक दिया और कहने लगा, चलो गाड़ी में बैठो, इसे लेकर बाबा के पास चलते हैं। गुल्ली बोला, पीछे देखो गुल्ली, तुम पर हमला होने वाला है। गुल्ली जैसे ही पलटा, पिग ने हमला कर दिया। गुल्ली समझ गया कि अब मरने या मारने का वक्त आ गया है। अगर इसे नहीं मारा गया तो ये हम सबको मार देगा। गुल्ली के इस जोरदार हमले के बाद खूनी पिग की आंख में कार के शीशे का एक टुकड़ा घुस गया और वो वहाँ से भागने लगा, लेकिन अब वो भाग नहीं पाएगा। खूनी पिग ने शायद गुल्ली बुल्ली और शॉन को हल्के में ले लिया था, लेकिन अब उसे समझ में आ रहा है कि गुल्ली बुल्ली से दुश्मनी लेकर उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। गुल्ली इशारा करके कहता है कि शॉन अपने काम के लिए तैयार हो जाओ। चलो बुल्ली खूनी पिग को उसकी नानी याद दिलाते हैं और उसके बाद सब अपने अपने काम के लिए तैयार हो गए। लेकिन ये क्या, लगता है खूनी पिग के बर्बादी के दिन शुरू हो गए हैं। गुल्ली बुल्ली और शॉन मिलकर खूनी पिग का फ्यूज उड़ाने वाले हैं। शॉन गाड़ी के ऊपर चढ़ा हुआ है। इस बार फ्यूज उड़ाने का ठेका शॉन को दिया गया है और खूनी पिग गुल्ली बुल्ली और शॉन का आतंक देखकर डरा हुआ है। खूनी पिग मना करता है, नहीं 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 नहीं। खूनी पिग को आज तक इतनी गंदी मार किसी ने नहीं मारी और अब खूनी पिग की डर्टी पिक्चर कंप्लीट हो चुकी है। गुल्ली बुल्ली और शॉन ने खूनी पिग को आराम करने के लिए छोड़ दिया है, लेकिन खूनी पिग तो यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा है और तभी गुल्ली ने पिग को स्मैक लगा दी और वो सीधे जाकर लाइट से टकराया और चारों तरफ अंधेरा हो गया। गुल्ली बोला, सब अपने अपने आप को बचाओ, खूनी पिग के हाथ में बैट है, हम पर कहीं से भी हमला हो सकता है। और तभी शॉन ने टॉर्च निकाली और चारों तरफ खूनी पिग को ढूंढने लगा, लेकिन खूनी पिग मौका पाकर वहाँ से फरार हो चुका है। लेकिन कभी न कभी तो ये गुल्ली बुल्ली के हाथ जरूर लगेगा। दोस्तों, खूनी पिग स्टोरी का ये लास्ट पार्ट था। अगर आप गुल्ली बुल्ली और शॉन की नई वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें। और हाँ, अगर आपको खूनी पिग कहीं भी दिखाई दे तो कमेंट्स में जरूर बताना।